वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स। मैं प्राध्यापक भालचंद्र सुर्वे। आपको जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चों आपको केमिस्ट्री सेकंड पढ़ाने वाला हूं आने वाले 2 साल। और बच्चों अभी तक अपने 2 लेक्चर्स हुए। पहला लेक्चर अपना इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने थोड़ी बहुत है ना हमारे बारे में, अपने क्लास के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी। और लास्ट लेक्चर में हमने हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो उसकी डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको समझा के दी थी, बराबर है कि नहीं? तो मुझे आशा है कि वो आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली होगी। और मुझे ये भी आशा है कि बच्चों वो आपने डेफिनेशन लर्न भी करी होगी, है ना। एक आधे बार वो आपको याद नहीं भी हुआ तो चलता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बच्चों समझा के दी तो वैसे वो आपकी पूरी की पूरी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए और आपको वो समझनी चाहिए, ठीक है। या तो आप घर पे 2-4 बार आप बैठे तो वैसे भी याद हो जाती है। तो एक बार बच्चों आपके लिए मैं रिकॉल करता हूँ कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो आप ऐसे बता सकते हो कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कॉम्पोजिशन, structure, preparation, properties, uses of matter and all the chemical reactions that convert one form of matter into another form of matter is called as chemistry. तो बच्चों कल लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा लेक्चर ये एक्सप्लेन किया, तो वो आप वीडियो लेक्चर बार बार देख सकते हो। तो इसलिए मैं अभी आपको वो डेफिनेशन दोहराता नहीं हूँ क्योंकि उसमें टाइम जाएगा, और वीडियो लेक्चर है तो आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो आज थोड़ा सा आगे जाते हैं, है ना। आज थोड़ा सा आगे जाते हैं और आज हम एक नई कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। और ये नई कॉन्सेप्ट जो है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों सबसे पहले हमें मालूम चाहिए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स को बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में पुरुषोत्तम सर ने आपको कंपाउंड के बारे में बताई है कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस है ना, एलिमेंट्स वगैरह कंबाइन होते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट्स, तो जो नया पदार्थ फॉर्म होता है तो उनको बच्चों हम बोलते हैं कंपाउंड्स। जैसे H2 है ना, ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये 2 डिफरेंट एलिमेंट बच्चों रिएक्ट हो गए और आपको क्या मिला, वाटर मिला। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2 डिफरेंट एलिमेंट हो गए, है ना, और उनसे बना कौन, H2O, है ना, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन स्टेट में है ना, 1:8 प्रोपोर्शन में है बाय देयर वेट, बराबर। तो इस तरह से कंपाउंड किसको बोलते हैं ये आपको मालूम है ना, कि द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर वेट्स आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स। अब बच्चों कंपाउंड्स में भी अलग अलग तरह के कंपाउंड्स होते हैं, तो उनमें से सबसे पहले हमें देखना है नंबर 1, और ये नंबर 1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक सवाल आता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कौन से कंपाउंड को बोलते हैं, या इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं, ये ऑर्गेनिक शब्द कहाँ से आया, है ना। ये क्यूरियोसिटी मन में रहती है, क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री में हर जो शब्द हम यूज़ करते हैं उस शब्द का कोई ना कोई ओरिजिन, कोई ना कोई सोर्स, कोई ना कोई मतलब रहता है ना। ऐसे नहीं कि भाई नाम पसंद आया दे दिया, ऐसा नहीं होता बच्चों। केमिस्ट्री में हर नाम का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ सोर्स से वो डिराइव किया जाता है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बच्चों ऑर्गेनिक ये शब्द डिराइव हुआ, तैयार हुआ ऑर्गेनिज्म से। कौन से शब्द से तैयार हुआ, ऑर्गेनिज्म से। बच्चों हम ऑर्गेनिजम्स किसको बोलते हैं, तो हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं
लिविंग थिंग्स को। सर लिविंग थिंग्स में कौन आता है? तो दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स, दैट इज प्लांट्स और एनिमल्स। ये दो ही आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, ये दो ही ऐसे है कि जिनकी बॉडी ग्रो करती है आफ्टर देयर बर्थ, बॉडी बढ़ते जाती है ना। पेड़ की भी ऊंचाई बढ़ते जाती हैं, ऊंचाई चौड़ाई। एनिमल्स भी, हम लोग भी है ना, जब हमारा जन्म हुआ तो छोटे थे, फिर धीरे धीरे हम बड़े होने लगे। तो जिसको ग्रोथ है, जो साइज में बढ़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। अब आप बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो क्या हुआ था इन द ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री, म्हणजे आपल्या मराठी भाषेमध्ये जुन्या काळी, इन द ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री क्या होता था कि जो कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते थे बच्चों, यानी लिविंग थिंग्स से, यानी कि प्लांट और एनिमल से मिलते थे, जिनका ओरिजिन, जिनका सोर्स ऑर्गेनिजम्स होता था, प्लांट्स और एनिमल जिनका सोर्स होता था, जिनको हम प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म से मिलाते थे, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब इन द ओल्ड डेज ऑफ केमिस्ट्री वो सिंपल था कि भाई जो जो कंपाउंड्स हमें ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, हम उनको बोलते थे बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि उस वक्त कोई ज़्यादा केमिस्ट्री में डेवलपमेंट हुई नहीं थी, साइंटिस्ट लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, और ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, तो वो सिंपल तरीके से बताते थे। तो उन्होंने उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन कैसे बताई? इस तरह बताई कि द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, that is from plants and animals, are called as organic compounds. एक बार मैं आपके लिए फिर से दोहराता हूँ, what are organic compounds? The compounds which are obtained from organisms, that is from plants and animals, are called as organic compounds. यानी कि जो कंपाउंड साइंटिस्ट लोग ऑर्गेनिज्म से मिलाते थे, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलाते थे, उनको वो बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि भाई ऑर्गेनिज्म से मिला है इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये ओल्ड डेफिनेशन हो गई कि द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट्स होने लगी। 19th सेंचुरी में तो है ना, मतलब 1900 से लेके तो 2000 तक, इस 19th सेंचुरी में तो बहुत सारे जीनियस साइंटिस्ट लोगों का जन्म हुआ, और हमारा सौभाग्य ये है कि उन्होंने अच्छे अच्छे इन्वेंशंस किए। उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोजिशन के बारे में स्टडी करने लगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम जिनको बोलते हैं, ये कौन से एलिमेंट से बनते हैं। तो इनका स्टडी करने लगे, कंपोजिशन मालूम करने लगे, मतलब आपको अभी मालूम है कि उनका केमिकल फॉर्मूला उन्होंने मालूम करने लगे। और बच्चों आश्चर्य की बात ये थी कि जितने भी उस वक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे बच्चों, जो हम प्लांट्स और एनिमल से मिलाते थे, ऑर्गेनिज्म से मिलाते थे, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते थे, आश्चर्य की बात थी कि उन सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें एक एलिमेंट कॉमन दिखाई दे रहा था, कंपल्सरीली दिखाई देता था, और वो था कार्बन। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिखा नहीं कि जिसमें कार्बन नहीं। सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन रहता था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी बहुत बार रहता था। तो साइंटिस्ट लोगों को एक नई बात मालूम पड़ी कि जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उनमें तो कार्बन ये इसेंशियल एलिमेंट है, ये रहता ही है, और कार्बन के साथ बहुत बार क्या रहता है, हाइड्रोजन भी रहता है। अब उनको नई बात मालूम पड़ी कि अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होते हैं, इसलिए फिर उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बच्चों एक नई डेफिनेशन बताई। क्या नई डेफिनेशन बताई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब उन्होंने ऐसी डेफिनेशन बताई कि द कार्बन containing compounds except
carbonates and bicarbonates are called as organic compounds. बच्चों, जैसे साइंटिस्ट लोगों को ये मालूम पड़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एटम कंपल्सरीली रहता है, तो उन्होंने सोचा अब क्यों वो ओल्ड डेफिनेशन बताते रहे, है ना, नई डेफिनेशन बताते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन बताते हैं, मोर करेक्ट डेफिनेशन बताते हैं, और इसलिए उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन हमें बताई. अब ये नई डेफिनेशन क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना. आप एक बार या दो बार सुनते हैं ना, आपको याद ही हो जाती है. अपना केमिस्ट्री आसान है, बस ध्यान से सुनना पड़ता है बच्चों, है ना, मन लगा के पढ़ना पड़ता है, तो बहुत आसान लगता है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है अपना. तो क्या है डेफिनेशन? द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कि कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये कंपाउंड छोड़ के बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनको हम क्या बोलते हैं रे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्या बोलते हैं हम उनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब आपके मन में सवाल आऊंगा, सर ये CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? अरे बाप रे, बिल्कुल है, कार्बन है. C2H6 सर इथेन है ना, बिल्कुल है, ये मीथेन है, ये इथेन है बेटा. फिर और लेता है, और लेते हैं, ये ले लो, ये इथिलीन नाम का कंपाउंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ऐसे बहुत बहुत सारे कंपाउंड्स है कि जिनमें कार्बन होता है और हम उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को हमने क्यों छोड़ दिया? अब जैसे ये लीजिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो ताजमहल है ना उसमें भी ये कैल्शियम कार्बोनेट है. अब सर इसमें भी कार्बन है, फिर इसको हम क्यों नहीं समझते ऑर्गेनिक कंपाउंड? MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसमें भी कार्बन है. फिर ये Na2CO3, ये है सोडियम कार्बोनेट. बच्चों, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग सोडा बोलते. फिर ये NaCO3 है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है बच्चों. ये इसको डेली लाइफ में क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा. क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा. अब ये कार्बन्स और बाइकार्बोनेट्स, इनमें कार्बन है, फिर भी हम इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं समझते? तो पहली बात, ओवरऑल इनमें कार्बन का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बहुत कम है ना. ओवरऑल इनमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है. दूसरी बात, भले इनमें कार्बन है बच्चों, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी बिल्कुल नहीं है. कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं है. इनकी सब प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी है. जिनमें कार्बन नहीं रहता उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं. इनमें कार्बन होने के बावजूद भी इनकी प्रॉपर्टीज किसके जैसी है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी है. कार्बन का परसेंटेज भी बहुत इनमें कम है. तो कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है और इनकी प्रॉपर्टीज पूरी की पूरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी है. ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा इनमें कुछ है ही नहीं. इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भले इसमें कार्बन है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कुछ भी है इनमें नहीं है, ना प्रॉपर्टीज ना कुछ. इनका सब कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा है. तो उनको लगा कि इनको ज्यादा अच्छा होगा कि हम इनको क्या समझे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझे. क्या समझे हम इनको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझे. इसीलिए ये कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट छोड़ के जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो बच्चों अब आपकी डेफिनेशन याद हो गई. क्या डेफिनेशन? आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं मनी मन. क्या डेफिनेशन? कि द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. है ना, लर्न हो गई डेफिनेशन. लगे तो दोबारा आपने सुनना, अपना वीडियो लेक्चर है तो आप पीछे जाके और एक बार सुन सकते हैं. लास्टली, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर कॉल्ड एज
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अपना हो गया। अब हम बच्चों थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी हम करते हैं। तो जितने भी हमारे धरती पर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करने का काम केमिस्ट्री के खास ब्रांच में किया जाता है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसका नाम क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाउ विल यू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन? इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? इस तरह, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds, that is carbon containing compounds, that is carbon containing compounds is called as organic chemistry, is called as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कितनी आसान डेफिनेशन है बच्चों, देखो एक बार क्या डेफिनेशन पढ़ो तो आप मेरे साथ। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी बच्चों केमिस्ट्री में टोटल 5 ब्रांचेस है। उसमें से पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स का स्टडी किया जाता है। और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 2 साल। बहुत मज़ा आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते वक्त। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनके बारे में स्टडी करना, उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उनके स्ट्रक्चर, उनके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके यूजेस, जिन रिएक्शन में वो हिस्सा लेते हैं, वो रिएक्शन जिनमें वो फॉर्म होते हैं, वो रिएक्शन, इन सब का स्टडी हमें करना है। बहुत मज़ा आती है, अलग अलग कंपाउंड्स के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत नॉलेज इसमें बढ़ता है। तो हो गया बच्चों आपकी डेफिनेशन याद? क्या हुई डेफिनेशन फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic compounds, that is carbon containing compounds, is called as organic chemistry। यानी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी मतलब समझ में आ गया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मतलब समझ में आ गया। चलो अब एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? बहुत आसान है। जिनमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो जिनमें कार्बन नहीं है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो इस तरह होगी, द कंपाउंड्स which do not contain carbon, the compounds which do not contain carbon are called as inorganic compounds। तो बच्चों क्या होंगी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन? द कंपाउंड्स which do not contain carbon are called as inorganic compound।
यानी जिनमें कार्बन नहीं उनको आप क्या बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। जैसे उदाहरणार्थ ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये H और ये Cl है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया है, बराबर, अमोनिया है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आप लिख सकते हो जिनमें कार्बन बिल्कुल नहीं होता। हाँ, इनके साथ साथ आपको क्या लेने पड़ेंगे, कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स। क्या लेने पड़ेंगे आपको, कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स, क्योंकि उनमें कार्बन है लेकिन प्रॉपर्टीज किसके जैसी हैं, टोटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी। कार्बन का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन परसेंटेज उनमें बहुत ही कम है, तो इसलिए वो भी इसमें आएंगे, कार्बोनेट्स और बायकार्बोनेट्स। तो ये हमारा बच्चों हो गया इसके बारे में। अब एक आखिरी में डेफिनेशन ले लेता हूं मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और फिर अपन ये खत्म कर डालेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलेंगे, कितना आसान है। यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी होता है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से कंपाउंड का स्टडी होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of inorganic compounds, which deals with the study of inorganic compounds, is called as inorganic chemistry. इस तरह ये हो गया, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन, इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह बच्चों आज हमारी केमिस्ट्री की 2 ब्रांचेस हो गई, अब और 3 रह गई, वो भी मैं तीनों को अच्छे से डिफाइन करूंगा और हर डेफिनेशन को समझा के दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई डेफिनेशन बताई रट ली, ऐसा नहीं। और डेफिनेशन हमें पढ़ानी है, समझ लेनी है, अंडरस्टैंड करनी है। तो आज इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे।